आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे पूजा करने आई हैं? सही बोल रही हो। अरे वाह, तो आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? अरे हमारी फैमिली तो बहुत बड़ी है। उसमें आनंद बाबू हैं, मयंक जी हैं, नीलम जी हैं, दादी जी हैं और हमने तो सात। अरे नहीं आंटी, मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। आपके पति, बच्चे या घर में कोई बड़ा बूढ़ा, कितने लोग हैं आप लोग? हमारा परिवार तो बहुते छोटा है। अच्छा, एक हमरे पति और एक हमरा बिटवा राज। राज नाम तो बहुत अच्छा है उसका। क्या करता है और कितने साल का है? अरे वो है तो बस 21 साल का, लेकिन उसकी बॉडी लंबी चौड़ी, एकदम रणवीर सिंह लगता है। और वो छोटे मालिक का राइट हैंड है, उनके सब काम में हाथ बटाता है। अरे सच कहें तो छोटे मालिक कोई भी काम राज के बिना करते ही नहीं। वैसे है तो नौकर, लेकिन एकदम भाई जैसा प्यार करते हैं। और बड़े मालिक तो छोटे मालिक से ज्यादा राज पर भरोसा करते हैं, क्योंकि राज जब एक काम ले लेता है तो करके ही छोड़ता है। ऐसा है हमारा राज। और आनंद बाबू का हमरे परिवार पर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अरे सबसे बड़ा सर्वेंट क्वार्टर तो हमको ही दिए हुए हैं, और राज का पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही किए हैं। राज तो आनंद बाबू और रोहित बाबा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। किससे मिलना है? अरे वो हम पेस्ट कंट्रोल करने आए हैं, घर का छिपकली और काकरोच मारने के लिए। तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो किसी ने नहीं बताया। अरे वो जो तुम्हारी मैडम है ना, नंदिनी जी, अरे वो हमें खुद फोन करके बुलाए। और अगर तुमको नहीं करवाना है तो हमको काम वापस चले जाते हैं। और हाँ, अगर हम चले गए ना फिर वापस नहीं आएंगे, बता दे रहे हैं। और जो अपॉइंटमेंट है वो मिलेगा 1 महीने बाद का, और वो भी ऑफिस से। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं सुनिए भैया, घर में एक भी कॉकरोच दिखा तो कॉकरोच की जगह मैडम हमको मसल देगी। जाइए जाइए जाइए। 1 मिनट, ये अपने रुमाल से मुंह क्यों ढका है तुमने? काहे कि हमको खांसी हो गई है। अगर हम हटाएंगे तो वो जो खांसी हो तुमको भी हो जाएगी ना। हटा देगा? नहीं, जाओ। हाँ, आगे ना लाइन पर। चलो जाते हैं। अरे हमरा राज तो बॉडी बिल्डर है। पता है, बहुत सारी लड़की उसकी दीवानी है, पर वो एक लड़की को भी आंख उठा के नहीं देखता है। अरे हमरे पास उसकी फोटो है, देखोगी का? अब इस राज के बारे में इतना सुन लिया है तो इसकी फोटो दिखना तो बताए। दिखाइए कैसा लगता है राज। अरे हमरे राज का मस्कल देख के तो सलमान खान भी डर जाए। महादेव, मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे सब दे दिया। आज मैं अपने राज का चेहरा देखूंगी। हर हर महादेव। अगर हीरो ना लगे तो हम अपना नाम बदल देंगे। अरे क्या काम दे दिया जीजा जी ने है? एक लड़की की जासूसी करो। कहाँ से आई है, कहाँ पढ़ती है, कहाँ खाती है, कहाँ पीती है, कैसे रहती है। काम है ये भी ससुरा। मयंक फंस गए। अगर जीजी को कुछ पता लग गया तो जीजा जी तो चमड़ी उधेड़ देंगे। जी क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं जीजी, तुम तो हमारी नेचर जानती हो। हम तो ऐसे हम तुम्हारा नेचर जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि जो दाल में काला है वो क्या काला है, वो बता दूं? दाल काला? कुछ नहीं दीदी, कुछ काला दाल नहीं है। देखो छोटे, अगर हम तुम्हें कपड़ा लत्ता ठाट बाट सब दे सकते हैं तो तुम्हें टाइट भी रख सकते हैं। तो तुम अभी बता रहे हो या? जी तुम तो पर्सनल हो रही हो। ऐसे कोई बात नहीं जीजी, वो जरा सी बात है, जरा जी। वो जीजा जी ने कहा था जासूसी। किसकी? जी किसकी? वो पुरानी हवेली नई पड़ोसन, वो लड़की है ना जीजी,
उसके बारे में पता लगाने को जीजा जी ने कहा। कहाँ खाती पीती है, कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ाई की, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, बस ऐसा ही कहा था जीजा जी ने। तुम तो जानती हो जीजी के अगर जीजा जी को नहीं पता करके बताऊंगा तो कितना बवाल कर देंगे। इसलिए जीजी बताना मत किसी को, है जीजी, बताना मत किसी को। कहाँ फंस गया रे, भगवान बचा ले। हवेली, लड़की, ये सब चल क्या रहा है? आंटी, आपका फोन तो टूट गया है, ऑन ही नहीं हो रहा है। ये क्या कर रही हो बिटिया? तो ऐसे भी बहुत ही पुराना वाला फोन है, दिखाओ। चलो बेटी, कोई बात नहीं है। हमरे कारण तुम्हारा ही ड्रेस भी खराब हो गया, लेकिन अब हमरे घर जाने का टाइम हो रहा है, तो हम जाते हैं, ठीक है? नहीं नहीं आंटी, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, हमरे कारण तुम कितना परेशान हुई हो। हम निकल जाएंगे। नहीं नहीं आंटी, आपका फोन भी टूट गया है, आप कैसे जाएंगी? मैं आपको छोड़ देती हूँ ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं फिर, चलो चलो। अरे वो हमारी मौसी की बिटिया है ना, एकदम तुम्हारी तरह लगती है, बहुत ही सुंदर। और ये रहा हमारा घर। अरे कहाँ रह गई? हमरे हाथ का एक प्याला चाय और मठरी खा के तो देखो। अरे चलो ना। नहीं नहीं आंटी जी, थैंक यू। वो मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मुझे देर हो रही है, मैं फिर कभी आऊंगी। अरे बस 5 मिनट लगेगा। ऐसे भी राज बेटा का फोटो का एल्बम भी तो देखना है। हाँ, तुमने हमारी जान बचाई है, हमें इतना तो करने दो। चलो। किस मुश्किल में डाल दिया महादेव। अरे क्या सोच में पड़ गई? हम इतना खराब चाय भी नहीं बनाते हैं। वो मैं आंटी। चलो ना, बस 5 मिनट लगेगा और शायद राज भी घर पे मिल जाए। एक तरफ रात से मिलने का मौका, दूसरी तरफ मेरी मजबूरी, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पता है कि मैं अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाऊंगी। बिटिया, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ऐसे। अच्छा एक काम करना, तुम वो मठरी मत खाना, वो फिराइट होता है ना। तुम चाय पी लो, हमारे पास ग्रीन टी भी है। चलो चलो। अरे चलो चलो। प्रिया, तुम यहाँ? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तुम्हारे पापा का कॉल आया है, तुम्हें अभी अर्जेंट पेपर पे साइन करना है, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे हम बस 5 मिनट में उनको भेज रहे हैं। अरे आंटी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो डैड कभी कॉल ही नहीं करते, एंड पेपर वर्क के लिए ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो मुझे जाना होगा। पर हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके घर चाय पीने और मछली खाने जरूर आऊंगी। अगर प्रॉमिस कर रही हो तो ठीक है, पहले काम निपटा के आओ, ठीक है? सुनो, अपना ध्यान रखना, ठीक है? नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते। चलो। हाँ जी मिस्टर बजाज, मैं आनंद ठाकुर इंडिया से। कैसे हैं आप? ओ मिस्टर ठाकुर, हेलो, हाउ आर यू? मैं भी अच्छा हूँ। और सुनाइए, क्या हाल चाल है वहाँ के? वेरी वेल, वेदर भी बहुत अच्छा है और बिजनेस भी। गुड 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 गुड। अच्छा, मैंने आपको मिस्टर तेजेश्वर और उनकी फैमिली के बारे में पता करने के लिए कहा था, कुछ पता चला क्या? नहीं मिस्टर ठाकुर, सुना है बहुत ही प्राइवेट है मिस्टर तेजेश्वर, कहीं अपने बारे में कुछ प्रिंट नहीं होने देते। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अगर कुछ पता चले आपको तो मुझे फोन करके इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। ओके मिस्टर ठाकुर। थैंक यू। मालिक, कुछ पता चला? हम गए थे वो रजिस्ट्रार के ऑफिस, घर का रजिस्ट्री वो लड़की के नाम पे है, ना माँ का नाम है ना बाप का। बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रार को पटा के फोटो लेकर आए। लक्ष्मण को अजीब सा नहीं लग रहा है?
9 साल के बाद जब मुझे नागमणि की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं, तो अचानक इस लड़की का यहाँ पर आना और हमारे पुराने घर में रहना, वो घर जो अरसे से खंडहर बना पड़ा हुआ था, अचानक वो एक महल में तब्दील हो जाता है। ये नॉर्मल नहीं है लक्ष्मण। आप कहना क्या चाहते हैं बड़े मालिक? यही कि इस लड़की का उस इच्छाधारी नागिन से कोई कनेक्शन तो नहीं? नहीं बड़े मालिक, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कि नागिन को तो वो पंचशील बाबा ने हमारी आंखों के सामने अपने जादू से कैद किया था। और आप तो जानते हैं, पंचशील बाबा के जादू से छूट पाना किसी के बस की बात ना है। आनंद, आप यहाँ इस वक्त इतनी जल्दी? अभी तक तो लंच टाइम भी नहीं हुआ। वो थोड़ा सिरदर्द हो रहा था, रेस्ट करने आ गया। ओह, भोला से कह देती हूँ तो मैं हेड मसाज दे देगा। ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, वो माइग्रेन है, रेस्ट करूंगा ठीक हो जाएगा। जी। उस नक्सली नंदू के आने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है निकाल ले राज बेटा। क्योंकि अगर वो हमें यहाँ देख ली ना, तो यही कहीं हमारा पुतला बनवा देगी। हे बजरंग बली, अरे हम इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं भाई? आई एम श्योर ये वही लड़की जो हमें उस दिन जंगल में मिली। और अगर ये लड़की वो लड़की नहीं है, तो मतलब ये लड़की उस लड़की की जुड़वा बहन है। वरना एक ही जगह पर दो अलग अलग लोग, और वो भी सेम टू सेम फेस, ये नहीं हो सकता। ए बजरंग बली, हमें सच्चाई का पता कैसे लगाएं? ऊपर से हमारे जो रोहित बाबा है ना, वो हर दिन इनके प्यार में डूबते जा रहे हैं। थैंक यू प्रिया, एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। हम इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे साथ आए हैं। तुम बहुत थक गई होगी, जाके फ्रेश हो जाओ। मैं 10 मिनट में नहा के आती हूँ, फिर बताती हूँ कि वहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है ठीक है। ओह, तो मैडम को डायरिया लिखने का भी शौक है। सही है। तो तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ तो लिखा होगा ना? चलिए देखते हैं। कोई तो आ रहा है शायद।
बजरंगबली, बजरंगबली बचा ले, बजरंगबली। हमारी आंखें भी पवित्र हैं, ये बाथरूम भी पवित्र है, और आप भी पवित्र हो, और फोन भी पवित्र है। हम सच कह रहे हैं, बजरंगबली की सौगंध, हम कुछ नहीं। अरे सिक्योरिटी काहे बुला रहे? बजरंगबली की कसम, हमारी आंखें पवित्र है। मैं तुम्हें पानी खा दूंगी। पीछे हटो यहाँ से। क्या कर रही है? अरे बंद कीजिए, बंद करिए। बजरंगबली, अरे कैसे बंद हो गया? आनंद, कौन है ये लड़की? ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? बताओ ना, कौन है ये लड़की? अपने काम से मतलब रखा करो। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। ये तो मुझे काम नहीं लग रहा। ये तो कुछ एनीवेज, बता कौन है ये लड़की? मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। अंडरस्टैंड? आनंद, आनंद, इतना रूड? आज तक आनंद ने मेरे से इतनी रूडली कभी नहीं बात की, वो भी इस लड़की के लिए। कौन है ये लड़की? अरे हमारी बात तो सुनिए, हम कहाँ कहना। तुम चुप करो। और तुम लोगों के होते हुए एक अनजान आदमी मेरे बाथरूम तक चला गया। सॉरी मैडम, मगर इसने तो बोला था कि पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए यहाँ आया है। वाह, उसने कहा और तुमने मान लिया। तुमने उसका अपॉइंटमेंट चेक किया, उसका आईडी चेक किया। कैसी नौकरी कर रहे हो कि तुम लोगों के होते हुए एक चोर उचक्का मेरे बाथरूम तक पहुंच गया। चोर? तो हमारी बेइज्जती हो रही है। इधर छोड़िए, हाथ छोड़िए जरा, छोड़िए। तुम्हारी मैडम हमका चोर बोल रही है, और का हमारी ये शक्ल तुम्हें चोर नजर आ रही है? हाँ। अरे हम तो तुमसे 3-4 दिन पहले ही मिले थे जंगल में। ए बजरंगबली, गड्ढे में गिरने से बचाए हम, पुलिस से बचाए हम, और हमारी ये शक्ल तुम्हें चोर नजर आ रही है। तुम जेन्युइनली पागल हो या पागल होने की एक्टिंग कर रहे हो? 2 दिन से तुम्हारा नाटक देख रही हूँ। कभी फूल लेके आते हो, कभी बाथरूम में आ जाते, कभी कुछ बोलते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैडम आप कहें तो इसे पुलिस में पकड़वा दें। पुलिस में पकड़वाया तो मेरी पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, और ना ही इससे पहले मैं तुमसे कभी मिली हूँ। और तुम, अगर ये आदमी मुझे इस घर में या इस घर के आसपास कहीं भी दिखाई दिया तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे तुम? Now just throw him away right now. अरे इन्हें भी पहचान रही हो कि नहीं? Get out! अरे सुनो तो सही। Nonsense. वैसे नंदिनी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक ही बाथरूम में दोनों आधे गीले आधे सूखे। हाय, हाउ रोमांटिक। प्रिया, तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ राज है, और कोई नहीं। तुम्हें पता है प्रिया, आज मैं राज की शक्ल देखने ही वाली थी, मगर फिर कोई विघ्न आ गया। मगर हाँ प्रिया, मैं रुकने वाली नहीं हूं। पंछी बाबा ने जो उसके घर के आसपास सुरक्षा कवच बनाया है, मैं उसे तोड़ के अंदर जाऊंगी, और जरूर जाऊंगी। पर तुम वो कवच कैसे तोड़ोगी? मुझे रास्ता मिल गया है प्रिया।
अब मैं रात से बहुत जल्द मिलूंगी। वो जो अपनी पुरानी हवेली के सामने जो खंडर था, वहां एक टिप टॉप सी लड़की रहने आई। हम पुराने घर की नई पड़ोसन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालना है। वो किसी तेजेश्वर की बेटी है।